मेहमान को, चाहे वो कोई भी हो, पूरी इज्जत दी जाती है। बोलो क्या लोगी, चाय या ठंडा? बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तो यहाँ बस ये शुगन की मिठाई देने आई हूँ। अंबर कहाँ है, नजर नहीं आ रही। अंबर भी आ रही है। ये बताओ किस खुशी की मिठाई लाई हो? वो मैंने फरहान की बात पक्की कर दी है माहम के साथ। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला नजरे बद से बचाए उसे। बहुत ही प्यारी बच्ची है, बहुत अपनी अपनी लगती है। आओ अंबर, फरहान की अम्मी तुमसे मिलने आई हैं। अच्छा हुआ, आपसे भी मुलाकात हो गई मेरी। अरे ये क्या, आप लोग मेरे सामने मुंह मीठा करें ना, ताकि मेरे दिल को भी इत्मीनान आ जाए कि आप लोगों के दिल में कोई बात नहीं रही। प्लीज। तुम्हारी खुशी सर आंखों पर, मैं मुंह मीठा करती हूँ, क्योंकि तुमसे ज्यादा हमें खुशी ये रिश्ता खत्म होने पर। ठीक है। बहुत मुबारक हो आपको। खैर मुबारक। ये शॉल मेरी तरफ से आंटी को दे देना, लेकिन प्लीज उन्हें मेरा मत बताना, बस खामोश रहना। तुम्हें पता है सुंबुल, कभी कभी खामोश रहना झूठ बोलने से बड़ा गुनाह होता है। तुम एक काम क्यों नहीं करती, तुम किसी मुनासिब वक्त अम्मी को खुद ही शॉल दे देना, मैं पीछे रख देता हूँ। फिलहाल बस इतना ही कहूंगा कि इस लाताल्लुकी को जल्द से जल्द खत्म होना चाहिए, वरना ये फासले और बढ़ जाएंगे। और अगर फासले बहुत ज्यादा बढ़ गए तो हमें खत्म करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। खैर, तुम्हें भी देर होगी, चलना चाहिए। अपना ख्याल रखना। अम्मी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप परेशान क्यों हो रही? ये क्या था फरहान, ये क्या था सब? कुछ नहीं, कहीं फायरिंग हो रही होगी। आए इधर आए, इधर आए। अम्मी घबराने की जरूरत नहीं है, आराम से बैठे। कुछ नहीं हुआ है, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। मेरी जान निकल रही है और तुम कह रहे हो कुछ भी नहीं हुआ। शर्म नहीं आती मुझे धोखा देते? धोखा? मैंने कब धोखा दिया आपको? तुम सुंबुल के साथ आए थे और मुझे पता न चले, इसलिए घर से दूर उतर गए। तुम्हारे सर पे माँ की दुआओं का साया, इसलिए वो बरसती हुई गोलियां तुम्हारे सीने के पार नहीं हुई। अभी तुम्हें यकीन नहीं आ रहा कि सुंबुल का साथ तुम्हारे लिए नुकसानदेह है। अम्मी, मेरी जिंदगी में होने वाले हर हादसे का जिम्मेदार आप सुंबुल को तो नहीं ठहरा सकती। ये कोई इंसाफ तो नहीं अम्मी। कोई हो सकता है दहशतगर्द हो वो लोग। दहशतगर्द बड़े लोगों के पीछे होते हैं। मुझे यकीन है फरहान, मुझे यकीन है ये सब कुछ सुंबुल और उसकी फैमिली की वजह से हुआ है। अम्मी बस सब बहुत हो गया। अब मैं तुम्हारे एक लफ्ज भी नहीं सुनूंगी। खाक पड़े ऐसी मोहब्बत पर जिसमें बच्चे को अपनी माँ दुश्मन नजर आए। अम्मी, आप मेरी कभी दुश्मन नहीं हो सकती। अल्लाह न करे, मैं ऐसा कभी सोच भी नहीं सकता।
मैं तो बस इतना कहना चाह रहा हूँ कि अगर वो सुंबुल के पीछे, मुझे फोन करना चाहिए एक सुंबुल को। ये तो क्या कर रही है अम्मी? मेरे सर पे हाथ रखो। ये क्या हो गया आपको? आज जिस मोड़ पे तुम मुझे ले आए हो, खुदा किसी माँ को न लाए, मजबूरन मुझे ये करना पड़ा है। मेरे सर पे हाथ रख के कसम खाओ कि आज के बाद सुंबुल से कोई नाता नहीं रखोगे। मेरी कसम खाओ तो। अभी मुझे गुनहगार मत करें, मैं नहीं कर सकती। तुम्हें कसम खानी पड़ेगी। मैं नहीं कर सकता अम्मी। फरहान, तो मेरी कसम खाओ कि आइंदा उससे कोई ताल्लुक नहीं रखोगे। आओ। बुलाया था? हाँ बेटा, आओ आओ, बैठो बैठो। ये बता, बैठो ना। सुंबुल को बताया तुमने फरहान के रिश्ते का? इस शौक से तो मैं खुद नहीं निकली हूँ, सुंबुल को क्या बताऊं? अरे बेटा, मैं कहती हूँ जो हुआ वो अच्छा हुआ है। तुमने देखी नहीं उसकी चालाकी? मस्कीनों की तरह पहली मिठाई का डब्बा हमारे घर ले आई। अरे मैं तो कहती हूँ इतनी तेज औरत के सुंबल की सास ना बनने पर तुम्हें शुक्राने के नफल पड़ने चाहिए। सब समझती हूँ चची भी, लेकिन मुझे तो सिर्फ सुंबल के दिल टूटने का डर है। अरे बेटा, रोजाना दर्जनों मर्दों का सामना करती हो तुम अपने काम में, एक बच्ची का सामना करते हुए तुम डर रही हो? मुझे तो हैरत है और अफसोस भी, फरहान ने इस रिश्ते की हामी भरी कैसे? और माहम, वो तो सब कुछ जानती है। अरे इन बूढ़ी आंखों ने दुनिया देख रखी है। और तुम कहती गई फरहान को ना कि अपनी माँ को समझाओ, है? और वो माहम ने सब छोड़ छाड़ के नजमाई को शीशे में उतार ली। ये आप कैसे कह सकती हैं? अरे कभी तो मेरी बातों का यकीन कर लिया करो। इन बालों की सफेदी धूप में नहीं आई, तजुर्बे से आई। अच्छा ठीक है, लेकिन अभी आप सुंबुल से कुछ मत कहिएगा। ठीक है भाई, नहीं कहूंगी, लेकिन कब तक ये बात उससे छुपाओगी बता देना, क्योंकि ये कारनामा जिन लोगों ने मिलकर अंजाम दिया है ना, वो खुद ही सुंबल को ये खबर पहुंचा देंगे। सोच लो। मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूं, मेरी तो खुद जान सूली पर अटकी हुई है। मेरे खदशात बेबुनियाद नहीं थे, आज तुम्हें खुद इस बात का अंदाजा हो गया होगा। मम्मी, जैसा आप सोच रही हैं शायद ऐसा ना हो। फरहान, हकीकत को झुटलाने का मतलब खुद को गुमराह करना होता है। नहीं, मैं हकीकत को नहीं झुटला रहा। मैं बस इतना कहना चाह रहा हूँ कि कराची के हालात से आप भी वाकिफ हैं। फायरिंग तो होती रहती है, शायद किसी और वजह से हुई हो। इसमें जरूरी तो नहीं है कि अंबर आंटी और सुंबुल का हाथ हो। कुछ भी हो, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं। अगर तुम मेरी अकलौती औलाद हो, मैं तुम्हें सुंबुल पर कुर्बान नहीं कर सकती हूँ। अम्मी, सुंबुल मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत है। फरहान, औलाद की
पहली मोहब्बत सिर्फ उसकी माँ होती है। माँ। मुझे पता था आपको ये शॉल अच्छी लगेगी। बहुत खूबसूरत है। चची भी क्या आपके लिए? अरे बेटा, ये क्या किया तुमने? अच्छी है? अच्छी नहीं, बहुत अच्छी है। देखो कितना बेहतरीन कपड़ा है ये। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। और ये तीसरी शॉल किसके लिए? चची भी मैं ये नजमा आंटी के लिए लाई हूँ। क्या हुआ मामा, आपको अच्छा नहीं लगा मेरा उनके लिए शॉल लाना? वो असल में हम ये कह रहे हैं कि जरा नजमा तीखे मिजाज की है ना, पता नहीं उसे पसंद आए ना पसंद आए। चची भी जब मैं उन्हें प्यार से दूंगी तो अच्छी क्यों नहीं लगेगी? चची भी ठीक कह रही हैं, अभी सही वक्त नहीं है। मुनासिब वक्त होगा तो मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ लेने। ठीक है, तो हम साथ जाकर दे आएंगे। आप लोग बातें करें, मैं भी आती हूँ। शुक्र है कि शॉल घर ले आई, अगर वहां नजमा को जाके देती तो वो तो। चची भी मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। सुंबुल ने तो मेरी सच बोलने की हिम्मत ही खत्म कर दी। देखो अंबर, हकीकत छुपाकर तुम इसके साथ बुरा कर रही हो। सच को छुपाना जहर निगलने के बराबर है। चची भी खामखाई में आप इतनी टेंशन लेती हैं कि तबीयत ही खराब कर दी। क्यों इतनी फिक्र करती हैं? सब ठीक हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम यहाँ कैसे? मेरा एक दोस्त एडमिट है यहाँ, उसे देखने आया था। आप लोग? वो चची भी की थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी। मुबारक हो, तुम्हारी बेटी की बात पक्की हो गई। बात पक्की हो गई, ये आप क्या कह रही हैं? अब इतने अनजान भी मत बनो। भाई नजमा मिठाई देने आई थी हमारे घर। अंबर, ये सब क्या है? आपके जो इर्द गिर्द हो रहा है उसका आपको शायद एहसास नहीं है। फरहान मुझसे बहुत प्यार करता है, मैं नहीं रह सकती उसके बगैर। ये तुम्हारे आंसू मेरे दामन पे नहीं, मेरे दिल पे गिर रहे हैं। बस करो प्लीज। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आप बैठे, मैं बेगम साहब को बुला के ला। यहाँ क्यों आए हो? हमने तो कोर्ट में मिलना है। तुम अपनी खुदसरी में हद से गुजरती जा रही हो। तो तुम्हें क्या? तुमने तमाम हदें बहुत पहले पार कर ली हैं। तुमने फरहान और माम का रिश्ता तय कर दिया, मुझे खबर भी नहीं दी। बाप हूं मैं उसका। अच्छा, तो तुम माहम के बाप हो और ये ख्याल तुम्हें अभी आया है?
अंबर और सुंबल पे मोहब्बतें लौटाते वक्त ये भूल जाते हो क्या? जस्ट शट अप। मैं सिर्फ ये मालूम करना चाहता हूँ कि ये तुमने किससे पूछ के फैसला किया है? ये फैसला मॉम ने मेरी ख्वाहिश पे किया है। क्या? तुम्हारी ख्वाहिश? हम तुम सुंबल और फरहान की अटैचमेंट से बेखबर हो क्या? तो आप यहाँ इसलिए आए हैं क्योंकि आपको सुंबल के फीलिंग्स हर्ट होने का बहुत एहसास है। मेरी तो कोई परवाह ही नहीं है ना। बेटा, ट्राई टू अंडरस्टैंड। एक शख्स जो किसी और से मोहब्बत करता है वो तुमको मोहब्बत कैसे देगा? बिल्कुल सही कह रहे हैं तुम्हारे डैड। बात सुनो इसकी। 20 साल अंबर को अपने दिल में बसा के रखा और मैं इसकी मोहब्बत को तरसती रही। मॉम, आप फिक्र नहीं करें, वक्त खुद को नहीं दोहराएगा। मैं वक्त की बिसात को उलटना सीख चुकी हूँ। तुमने अपने शक का जहर मेरी बेटी के दिल में भर दिया है। आज मुझे बहुत अफसोस है। 20 साल तक अपने आप को मैं यकीन दिलाता रहा कि एक दिन तुमको मेरी मोहब्बत पे यकीन आ जाएगा, लेकिन नहीं। What a waste. झूठ बोलता है, झूठ बोल रहा है। आपको अबीर को मुबारकबाद तो नहीं देनी चाहिए थी। उसको तो शायद मालूम भी नहीं था। अरे कैसे मालूम नहीं होगा? अरे बाप को खबर नहीं कि बेटी किसके साथ रुखसत हो रही है। ये उनका आपस का मामला है, हमारा कोई लेना देना नहीं है इससे। का मामला हमारा मामला बन गया है। चलो, इसे फरहान और माहम के रिश्ता तय होने का तो पता चल गया है। क्या? फरहान और माहम का रिश्ता? अच्छा, मैं तुम्हें सारी बात बताती हूँ। बात तो मैं सुन चुकी हूँ। आप मुझे सिर्फ ये बताइए, क्या ये सच है? मामा, आप खामोश क्यों हैं? बोले। अब मेरे बताने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा हो ही नहीं सकता। सुंबुल मेरी जान, सुनो, मेरी बात सुनो। मत बांधो झूठ की पट्टियां उसकी आंखों पर। उस पे कयामत टूट रही है। वो तो टूटेगी ना। हकीकत कब तक छुपाती रहोगी उससे? तो ये थी तुम्हारी नाराजगी की वजह। माहम, तुम बहुत जालिम हो। सर नशेमन पर बिजलियां नहीं गिराते हैं। देखो, कयामत आज नहीं तो कल तो टूटनी ही थी। माहम को सुंबुल के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसमें सारा कसूर सिर्फ माहम का नहीं है, इसमें फरहान बराबर का कसूरवार है। जिंदगी में मामा के बाद अबीर अंकल, तुम और फरहान ही तो थे जिनसे मुझे मोहब्बत मिली थी, मगर तुम तो मोहब्बत छीनने वालों में से निकली। I hate you, माहम, I hate you. हाँ सुमल, बोलो। कहाँ थे तुम? कब से कॉल्स कर रही हूँ मैं तुम्हें। अरे मैं मीटिंग में बिजी हूँ। मीटिंग में बिजी थे या माहम के साथ? क्या हो गया तुम्हें? मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। मुझे सिर्फ इतना बताओ, क्या तुम वाकई माहम से शादी कर रहे हो? बोला ऐसी कोई बात नहीं, कैसे सोच रही हो तुम परेशान मत हो, मैं तुमसे आकर बात करता हूँ इस बारे में। काफी? थैंक यू। मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो। प्रॉमिस मी कि आप मेरा साथ जरूर देंगी।
यकीनन ये नायला के डिवोर्स केस को प्रोलॉन्ग करना चाह रही है। क्या सोच रही हो? नहीं, बस मैं ये सोच रही थी कि तुमसे किए हुए वादे को पूरे करने के चक्कर में कहीं नायला के साथ किया हुआ वादा ना तोड़ना पड़े। क्या आप मॉम का साथ देते देते मेरा साथ छोड़ देंगी? नहीं, ऐसी बात नहीं है। पता है, जब मैं तुम्हारे डैड की हरकतें देखती हूँ ना, तो आई फील वेरी सॉरी फॉर नायला, और जब नायला की बात मानती हूँ तो तुम पे तरस आता है। आप सिर्फ इतना करें कि आप मॉम की कोर्ट हियरिंग्स की डेट्स प्रोलॉन्ग कर दें। That's all I'm asking you for. प्लीज ये कर दे मेरे लिए, मुझे टाइम मिल जाएगा इस तरह। बस इतनी सी बात। Consider it done. Thank you so much. I'm so grateful. कॉफी पियो। मुझे बेवकूफ समझ कर आई है। मैं तो कल का होता फैसला आज करवाना चाहती हूँ। हमें तो तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए कि तुमने हमें अपनी खुशियों में याद रखा और मिठाई भिजवाना भी नहीं भूले। अरे आप लोग मेरा यकीन करें, मुझे नहीं पता अम्मी कब नायला आंटी से मिली, कब मिठाई लेकर आ गई आप लोग के पास। आप तो अच्छी तरह से जानती है कि अगर मुझे ये बात मालूम होती तो अम्मी को कभी ऐसे ना करने देता। खैर, अब जो होना था हो गया, और बेहतरी इसी में है कि वही करो जो तुम्हारी माँ चाहती है। आंटी, ये मुमकिन नहीं है मेरे लिए। और जो तुम चाह रहे हो तुम्हारी माँ उसे मुमकिन नहीं होने देगी। बेटा, अब तुम सुंबुल से मिलना खत्म कर दो। ठीक, क्या बात कर रही हैं आप जानती हैं मैं और सुंबुल एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। सुंबुल मेरी बेटी है, वो रह लेगी, और अब तुम भी आदत डाल लो। अब बेहतर यही होगा कि तुम अब दोबारा सुंबुल से मिलने की कोशिश ना करना। मतलब मैं उससे मिले बगैर लौट जाऊं? तुम फौरन चले जाओ, और हम भी कोई अच्छा सा लड़का देखकर सुंबुल की शादी कर देंगे। रिश्तों की कोई कमी नहीं है हमारे पास, रिश्ते बहुत हैं, बस तुम सामने से हट जाओ। सुनो, तुम भी खुद को मजबूत कर लो, सारे मसाइल हल हो जाएंगे। कहाँ जा रही हो? कहीं नहीं। शायद तुम्हें फरहान का इंतजार है, वो आके जा चुका। लेकिन वो तो मुझसे मिलने आया था ना, ऐसे कैसे जा सकता है? तुम्हारी माँ ने उसे भेज दिया, और बिल्कुल ठीक किया। मामा ने उसे वापस भेज दी? मामा ऐसे कैसे कर सकती हैं? मामा, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? जब मैंने आपको सब कुछ सच बता दिया था, तो फिर आपने फरहान को वापस क्यों भेज दिया? फरहान पर भरोसा तुम कर सकती हो, मैं नहीं कर सकती हूँ। उसकी माँ ने फैसला कर लिया है। आओ आओ बैठो।
और तुम उसका माजी हो अब्बा। उसका हाल और मुस्तकबिल सिर्फ माहम है। कोशिश करके उसको भूल जाओ। कैसे भूल जाऊं मामा? मैं उससे प्यार करती हूँ। एक औरत का सच्चा प्यार सिर्फ उसका शौहर होता है। और अगर शौहर उसे प्यार ना दे तो फिर वो मजबूर होकर सारी जिंदगी उसी के साथ गुजार देती है। मामा मुझे डर लगता है ऐसी जिंदगी से जैसी जिंदगी आपने गुजारी है। फरहान मुझसे बहुत प्यार करता है, मैं नहीं रह सकती उसके बगैर। ये तुम्हारे आंसू मेरे दामन पे नहीं मेरे दिल पे गिर रहे हैं। बस करो प्लीज। तुम तैमूर राना की बेटी हो, तुम्हें बहादुर होना पड़ेगा। ठीक है मामा, मैं आपको अपनी ये जंग खुद जीत कर दिखाऊंगी। अब तुम सुंबुल से मिलना खत्म कर दो। अब बेहतर यही होगा कि तुम अब दोबारा सुंबल से मिलने की कोशिश ना करना। फरहान तुम कहाँ हो? एक ताल्लुक तोड़कर दूसरा ताल्लुक जोड़ा जा सकता है। तुम डैड को अपनी जिंदगी से निकाल दो और मैं फरहान को तुम्हारी झोली में डाल दूं। सर आपने बुलाया था? ये सब क्या हो रहा है फरहान? आई एम सॉरी सर, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? ऑफिस के मामलात की या? आप अच्छी तरह जानते हैं मेरा इशारा किस तरफ है। सर मुझे खुद नहीं मालूम ये सब कुछ क्या हो रहा है। बैठिए। फरहान ऐसा कुछ नहीं है, आपको सब कुछ मालूम है। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि ये किसकी ख्वाहिश पर हो रहा है। मेरी अम्मी की। सर मैं नहीं चाहता कब नायला आंटी अम्मी के पास पहुंचे। आप तो मेरी पसंद जानते हैं। जब मैं आपकी पसंद जानता हूं तो आपकी वालिदा नहीं जानती क्या? मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं सर। और माहम? सर वो कहती है जो हो रहा है उसे होने दो। नादान है वो फरहान। मेरे लिए सुंबुल और माहम दोनों बराबर हैं। ना मैं माहम को दुखी देख सकता हूं ना ही सुंबुल को। और देखो फरहान, आज मैं तुमसे एक बॉस नहीं वालिद बनकर बात करूं। प्लीज किसी तरह इस मामले को आगे बढ़ने से रोको। ओके? यस। नायला
माहम कल भी मेरे पास आई थी। सिद्धू, मैं जानती हूँ तुम्हारे पास क्यों आ रही है। मैं सोचती हूँ कि अगर आज मैं सिर्फ माहम की वजह से अबीर के पास वापस चली भी जाती हूँ तो जब माहम की शादी हो जाएगी फिर मैं उसी मुकाम पे आ जाऊंगी जहां मैं आज खड़ी हूँ। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि सुंबुल की शादी के बाद अबीर अंबर से शादी कर ले। अबीर ने अंबर का हो जाना है। अबीर एक बहुत तेज इंसान है, वो अपनी बेटी की नजरों में मुजरिम नहीं बनना चाहता, इसीलिए तो तुम्हें डिवोर्स नहीं दे रहा है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है माहम को अब अपने बाप की चालाकियां समझ आ गई हैं, इसलिए तो वो अंबर को टॉर्चर करने के लिए फरहान से शादी करने की जिद कर रही है। What? माहम फरहान से शादी कर रही है, लेकिन फरहान तो सुंबुल। सितवत, अंबर ने माहम का बाप उसे छीना है, इसलिए वो सुंबुल की मोहब्बत उसे छीन रही है। बहरहाल माहम की सोच तो मेरी समझ से बाहर है। तुम मुझे ये बताओ, तुम कोर्ट तो आओगी ना हियरिंग पर? सितवत, मैं तो आऊंगी। तुम्हें क्या लगता है अबीर आएगा? बुलाने पर तो उसे आना चाहिए, और नहीं भी आए तो मैं उसे बुलाना चाहती हूँ। क्या हिमाकतें करती फिर रही हो? डैड, अब मैं बच्ची नहीं रही कि आप मेरे मामलात को हमाकत के खाते में डाल रहे हैं। बहुत खूब। अगर फरहान से शादी करने का फैसला अक्लमंदी है तो मुझे बहुत अफसोस है। आपका अफसोस मेरे फरहान से शादी करने पे या सुंबुल से शादी ना होने पर? बात को गलत रंग मत दो। फरहान मेरा एम्प्लॉय है। मैं उसे पसंद करती हूँ। अगर वो कहीं और एम्प्लॉय होता तो क्या आप उसकी शादी मुझसे कर देते? फिर मैं सोचता कि मगर मैं सोच चुकी हूँ, मैं शादी सिर्फ फरहान से करूंगी। आप चाहें तो उसे नौकरी से निकाल दें। ओके, तो हम सब कैमरे में इस वक्त जरा अच्छी अच्छी शक्लें बनाएं। तुम्हारे फोन से कॉल कर रही है। तो अच्छा लो, बात करो। अरे देखो, मजाक मत करो, मुझे क्लास के लिए देर हो रही है। नहीं, मैं तो नहीं दे रही। अच्छा, वो तुम्हारे फोन में कुछ लगा हुआ है, जरा दिखाओ दिखाओ दिखाओ, फोन में कुछ लगा हुआ है। क्या? ये रहा। सुंबुल, मैं और तुम कुछ देर बाद उसी जगह मिल रहे हैं जहां हम पहले मिला करते थे। आज तुम्हें मुझसे मिलने का ख्याल कैसे आ गया? तुम सोच रही होगी कि सब कुछ कितना बदल गया। मुझे समझ में ही नहीं आया। जब तुम मेरी दोस्त थी तो मुझे कोई भी दोस्त नहीं लगता था। अब जब तुम मेरी दुश्मन बन गई, सब मुझे दोस्त लगते हैं। जितनी मोहब्बत तुम फरहान से करती हो, उतनी ही मोहब्बत मैं डैड से करती हूँ। फरहान की मोहब्बत का अबीर अंकल की मोहब्बत से क्या ताल्लुक है? ताल्लुक है, यही समझाने के लिए तो मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया। कैसा ताल्लुक? एक ताल्लुक तोड़कर दूसरा ताल्लुक जोड़ा जा सकता है। तुम डैड को अपनी जिंदगी से निकाल दो और मैं फरहान को तुम्हारी झोली में डाल दूंगी। माहम, तुम पागल हो गई। किस किस्म की बातें कर रही हो? मुझे पागल करने वाली तुम और तुम्हारी मॉम। स्टॉप इट माहम, तुम मामा को बीच में क्यों ला रही हो? बीच में मैं नहीं लाई, बीच में वो आई हैं मॉम और डैड के, और अब वो डैड को हमसे छीनना चाह रहे हैं। माहम प्लीज, अपनी हद में रहकर बात करो। हद से तो अंबर आंटी गुजर रही है। जब से तैमूर अंकल की डेथ हुई है तब से उनकी सोई हुई मोहब्बत जाग उठी है। माहम प्लीज, बस बहुत हो गया। आज से तुम्हारी और मेरी दोस्ती खत्म हमेशा के लिए। मुझे अंदाजा था कि मेरी नाराजगी की वजह जानकर तुम ऐसे ही रिएक्ट करोगी। To hell with you and your friendship. बात सुनो सुंबुल,
ये नफरत की जंग तुमने और तुम्हारी मॉम ने शुरू की है, इसको खत्म सिर्फ मैं करूंगी। मेरे मॉम और डैड की सेपरेशन सिर्फ अंबर आंटी की वजह से हो रही है। यकीन नहीं आ रहा ना, तो सिद्मत आंटी से जाकर पूछ लो। तुम डैड को अपनी जिंदगी से निकाल दो और मैं फरहान को तुम्हारी झोली में डाल दूं। हद से तो अंबर आंटी गुजर रही है। जब से तैमूर अंकल की डेथ हुई है तब से उनकी सोई हुई मोहब्बत जाग उठी है। फोन क्यों नहीं उठा रही है? खैरियत खैरियत बेटा, क्या हुआ, इतनी परेशान लग रही हो? चाची भी वो सुंबुल फोन नहीं उठा रही है। तो गाड़ी चला रही होगी इसीलिए फोन नहीं उठा रही। इसमें परेशान होने की क्या बात है? पता नहीं क्यों मुझे बहुत घबराहट हो रही है। अल्लाह खैर करेगा, बस परेशान मत हो तुम।